क्राइम टाइम में बात गुजरात के अहमदाबाद से सामने आई एक ऐसी खबर की करते हैं जो आपको फिल्म दृश्यम की याद दिला देगी। एक शख्स अचानक से गायब हो जाता है। पत्नी कहती है वो विदेश कमाने के लिए गया हुआ है। कुछ इसी तरह दिन, सप्ताह और महीनों गुजरते जाते हैं, लेकिन 14 महीने बाद अचानक से एक रहस्य का पर्दाफाश होता है और पूरे गांव वाले सन्न रह जाते हैं, क्योंकि जो शख्स अब तक बाहर बताया जाता है उस शख्स की लाश उसी के घर के किचन से मिलती है और उसी लाश के ऊपर कब्र बनाकर उसकी पत्नी रोटियां सेकती रहती है। आखिर कैसे उस शख्स की हत्या हो जाती है? कौन उसकी हत्या कर उसके शव को उसी के किचन में दफना देता है? क्या उसकी पत्नी भी इस हत्याकांड में इन्वॉल्व थी? इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। अहमदाबाद में दृश्यम जैसा हत्याकांड। 14 महीने बाद किचन ने उगला राज। गुजरात का अहमदाबाद शहर गुलाबी सर्दी के आगोश में था। हर तरफ माहौल खुशनुमा था। तभी फतेहवाड़ी कीनाल के पास रहने वाले समीर अंसारी के घर पुलिस की टीम पहुंचती है। टीम घर के किचन में पहुंचकर खुदाई करना शुरू कर देती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर खुदाई के दौरान हड्डियां निकलना शुरू हो जाती है। पता चलता है कि घर के अंदर लाश दफन थी और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि समीर अंसारी की ही थी। वो समीर अंसारी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो कमाने के लिए बाहर गया हुआ है। पूरा शहर दंग रह जाता है। लाश घर के ही किचन में दफन थी। लाश को गड्ढे में दबाकर ऊपर से टाइल्स लगवा दिए गए थे और बीते 14 महीने से यहीं पर समीर की पत्नी खाना बना रही थी। यूं कहें कि वो लाश के ऊपर ही रोटियां सेकती थी। अब सवाल था कि आखिर जो समीर 14 महीने पहले कमाने के लिए बाहर गया हुआ था, उसकी लाश घर में कैसे मिली? क्या उसकी पत्नी को अंदाजा नहीं था कि उसका शौहर इसी किचन में दफन है जहां वो महीनों से खाना बना रही थी? आखिर पुलिस समीर की लाश तक कैसे पहुंची? और जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था, क्योंकि एक ऐसी साजिश थी जिसने पूरे गुजरात को सन्न कर दिया। एक महिला थी रूबी, उसने अपने पति को अपने दोस्तों के साथ मिलकर लास्ट ईयर मार डाला था और जो उसके बॉडी के पीसेस थे उसको उन्होंने किचन के नीचे खड्डा खोद के नई कंस्ट्रक्शन करके दबा दिया था। रूबी के अलावा 3 आरोपियों का भी सामने भूमिका आई है जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो अवशेष हमें मिले हैं, अवशेष की हम फॉरेंसिक जांच करवाएंगे और आगे की इन्वेस्टिगेशन में सभी प्रकार के तकनीकी मदद लेके एक अपनी इसको इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। पुलिस ने बताया कि समीर की हत्या करीब 14 महीने पहले की जा चुकी थी। उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दफन कर दिया गया था। लेकिन हैरानी की बात थी कि किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि समीर के साथ कुछ ऐसा हुआ है। 14 महीने पहले समीर अचानक गायब हो जाता है। समीर की पत्नी रूबी लोगों को बताती है कि वो कमाने के लिए दुबई गया है। रूबी उससे फोन पर बात करती थी, कभी कभी उससे मिलने के लिए भी जाती थी। लेकिन एक चीज थी जो लोगों को हैरान कर रही थी कि आखिर समीर ने रूबी के अलावा बाकी किसी रिश्तेदार, पड़ोसी और घर वालों से कोई संपर्क क्यों नहीं किया। लोगों को शक होने लगा था और फिर एक दिन क्राइम ब्रांच को यह शिकायत की जाती है। क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुट चुकी थी और शक सबसे पहले समीर की पत्नी रूबी पर ही आया। पुलिस ने रूबी के मोबाइल को सर्विलांस पर डाल दिया। फिर धीरे धीरे इस हत्याकांड के तार जुड़ते चले गए। पुलिस ने इमरान नाम के एक शख्स के बारे में पता लगाया। ये वही शख्स था जिससे रूबी समीर के गायब होने के बाद लगातार संपर्क में थी। अब सवाल था कि कहीं समीर के गायब होने के पीछे इस इमरान का कोई कनेक्शन तो नहीं। पुलिस इमरान को हिरासत में ले लेती है, पूछताछ करती है और फिर जो कहानी सामने आई उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया।
आखिर क्या थी वो कहानी जिसने क्राइम ब्रांच को हिलाकर रख दिया? क्या समीर के गायब होने के पीछे इमरान का हाथ था? क्या इमरान और रूबी के बीच कुछ चल रहा था? और आखिर में पुलिस को कैसे पता चला कि समीर की लाश उसी के घर में दफन है? ये कहानी कुछ सालों पहले शुरू होती है। बिहार के रहने वाले समीर ने रूबी से लव मैरिज की थी। शादी के बाद वो गुजरात रहने आ गया था। जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन फिर रूबी की जिंदगी में इमरान की एंट्री होती है। दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है, लेकिन समीर को इस बात की भनक लग चुकी थी। समीर बार बार रूबी को इमरान से दूर रहने की बात कहने लगा। दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। रूबी ने कई बार इमरान से नाता तोड़ने का भरोसा भी दिलाया, लेकिन सिर्फ ये उसका नाटक निकला। वो अब अंदर की अंदर समीर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगी थी। 14 महीने पहले जब समीर घर में सोया हुआ था, तभी रूबी अपने आशिक इमरान को बुला लेती है। इमरान के साथ उसके 2 दोस्त फैजू और साहिल भी घर के अंदर दाखिल होते हैं और सभी मिलकर समीर की चाकू से गला काट कर हत्या कर देते हैं। लाश को कई टुकड़ों में काट देते हैं और घर के अंदर ही गड्ढा खोद कर दफना देते हैं। लोगों को शक न हो इसके लिए ऊपर गड्ढे को सीमेंट से चुनवाकर उस पे टाइल्स लगवा देते हैं। रूबी और समीर का लगभग आज से जो अभी तक ध्यान पे आया है कि 3 साल पहले शादी हुई थी। उस शादी के दरमियान उनका अंदर अंदर झगड़ा भी चलता था, ऐसा भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है। इसके बाद लास्ट ईयर वो इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी करके इसमें समीर की हत्या करी थी और उसके साथ जो रूबी के फ्रेंड्स थे उसमें ये इमरान, फैजू, साहिल वगैरह, इनको मददगारी के साथ इन्होंने मर्डर को अंजाम दिया था। पुलिस ने रूबी के आशिक और मुख्य आरोपी इमरान की निशानदेही पर घर में खुदाई की और लाश के टुकड़ों को बरामद कर लिया। इमरान को जब पुलिस ने उठाया तो रूबी को अंदाजा लग चुका था कि अब अगला नंबर उसका है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अवैध संबंधों की खातिर एक बीवी इतनी खतरनाक साजिश रच सकती है। वो इतनी हैवान हो सकती है, अपने शौहर की लाश के ऊपर महीनों तक रोटियां सेक सकती है और उसके चेहरे पर शिकन तक भी नहीं थी। और ऐसा शातिराना प्लान बनाया कि 14 महीने तक किसी को भनक तक नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।